क्या आप जानते हैं कि इंडियन करेंसी यूएस डॉलर के प्रति 87.5 पर पहुंच गई। भारतीय रुपया कंटिन्यूसली कमजोर होता हुआ चला आ रहा है। क्या यह चिंता का विषय है? तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस इंडियन इकोनॉमी पे हैं, इसके इम्प्लीकेशंस स्टॉक मार्केट पर। हम पिछले 50 साल के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर के प्राइस चार्ट पे चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कमजोर रुपए का क्या फायदा हो सकता है, कमजोर रुपए का क्या नुकसान हो सकता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि रुपया जो कमजोर हो रहा है उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला, तो ये एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सकता है क्योंकि इंडियन रुपी गुड्स एंड सर्विसेज अगर फॉरेन बायर्स के लिए अट्रैक्टिव हो जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ सकती है। नंबर टू, बहुत सारे भारतीय विदेशों में काम कर रहे हैं तो उन्हें रेमिटेंस का बेनिफिट्स मिल सकता है क्योंकि वो इंडियन करेंसी के टर्म्स में ज्यादा पैसे को रेमिट कर सकते हैं। खास करके कुछ स्टेट्स हैं जिसके बहुत सारे भारतीय बाहर में काम करते हैं और स्टेट की इकोनॉमी काफी हद तक रेमिटेंस पे निर्भर कर, तो उन्हें फायदा हो सकता है। तीसरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। वीकर रूपी फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है कि वो चीपर असेट को बाई कर सकें क्योंकि इंडियन करेंसी वीक हो गई है, जो एफडीआई को बूस्ट कर सकता है। ये तो हो गए उसके फायदे। अब समझते हैं कि वीकर करेंसी के नुकसान क्या है। सबसे बड़ा नुकसान इसका यह हो सकता है कि इस कारण से इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है। कमजोर रुपए का तात्पर्य क्या है कि जो हमारे इंपोर्ट करने की कॉस्ट है वो बढ़ सकती है। जो विदेशों से सामान भारत में आता है वो महंगा हो जाएगा क्योंकि हर डॉलर के लिए अधिक रुपए देने होंगे। खास करके एसेंशियल कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल है, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल के लिए इंपोर्ट पर निर्भर करता है, जो एक कारण बन सकता है कि डोमेस्टिक प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, महंगाई दर बढ़ सकती है। इसके बाद डेट का बर्डन, कर्जे का बर्डन बढ़ सकता है। जो भारतीय कंपनी जिनका फॉरेन सोर्स से डेट है उनको हायर कॉस्ट पे करना पड़ेगा, जो उनके बैलेंस शीट को निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। तीसरा नुकसान क्या हो सकता है कमजोर करेंसी का कि परचेजिंग पावर घट जाती है, जिससे स्पेंडिंग में फर्क पड़ता है एंड ओवरऑल इकोनॉमिक वेल बीइंग में फर्क पड़ता है। कुल मिला के कमजोर रुपए कुछ फ्रंट पे बेनिफिट्स देता है और कुछ फ्रंट्स पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। अब इसका स्टॉक मार्केट के ऊपर में किन सेक्टर्स में फर्क पड़ सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टॉक मार्केट के ऐसे सेक्टर, खास करके ऐसे सेक्टर जिनके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, उन्हें फायदा हो सकता है। और वैसे सेक्टर कौन से हैं? आईटी सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फार्मा सेक्टर, और इसके अलावा टेक्सटाइल। ये तीन सेक्टर हैं जिन्हें इसका फायदा हो सकता है कमजोर करेंसी का। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर, खास करके टू व्हीलर्स एंड पैसेंजर व्हीकल्स, उनके एक्सपोर्ट में बूस्ट मिल सकता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंपनीज जो कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर में ऑपरेट करती हैं उन्हें फायदा हो सकता है क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ सकती है डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। रियल एस्टेट सेक्टर में फायदा मिल सकता है। वीकर रूपी कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट सेक्टर, बूस्टिंग प्रॉपर्टी प्राइसेस इन इंडिया। मैं डीके सिन्हा आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप कोई भी एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल के ऊपर में मिस ना करें।
तो चलिए अब स्ट्रेटवे प्राइस चार्ट में चलते हैं एंड पिछले 50 साल के डेटा को देखते हैं कि यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर ने ओवर द पीरियड किस तरह से प्राइस एक्शन को दर्शाया। यूएसडी आईएनआर करेंसी पेयर का मंथली प्राइस चार्ट है और हम ये डेटा देख रहे हैं 1973 से। आप देखिए कि स्टेज ऐसी थी मार्च 1973 में कि ये एक लो लेवल पे था 7.19, यानी $1 की जो वैल्यू थी वो थी 7.19 रुपीस। अब उसके बाद देखिए एक यहाँ पे सर्ज देखा गया और उसके बाद काफी दिनों तक ये इस लेवल पे ऑसिलेट करता रहा, करीब 7.68 से 8.37 के बीच में। फिर इंडियन करेंसी यहां पर स्ट्रांग हुई और उसके बाद ये देखिए कंसोलिडेट करती रही, वही 7.5 रुपए से लेके 8.30 रुपए 35 पैसे के रेंज में। और उसके बाद एक मासिव सर्ज देखा गया। ये पीरियड था जब इंडियन करेंसी बहुत तेजी से कमजोर हुई। वो पीरियड था नवंबर 1980 से लेकर फरवरी 85 तक। ये 5 साल तक लगातार करेंसी कमजोर होती रही। अगर हम देखें कमजोरी परसेंटेज टर्म्स में कितनी कमजोर हुई इस पीरियड के दौरान, तो ये कमजोर हुई दोस्तों करीब 70%, 71% से इंडियन करेंसी कमजोर हो गई। उसके बाद दोस्तों अगेन आप देखिए ये एक पीरियड था कि 1980 से 85 तक ये वीक होती रही और उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेंथ इसने गेन किया और ये करेंसी यहां पर 7.7 से सीधा पहुंच गई 13.12 पे $1। उसके बाद यहां पे थोड़ी स्ट्रेंथ आई और 13.12 से ये गिर गया 11.8 पर और इसके बाद देखिए फिर से ये राइज हुआ। और यहाँ पे चार्ट पैटर्न को बात करें तो क्या था दोस्तों, ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न था और कुछ भी नहीं था और ये असेंडिंग ट्रायंगल भी था। और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और फिर 1988 से लेकर लगातार इंडियन करेंसी कमजोर होती चली गई और एक मासिव कमजोरी के दौर में ये करेंसी चली गई और आप देखिए ये कमजोर होती रही 1988 से लेकर 1993 के मार्च महीने तक। और इस पीरियड में ये करेंसी कितनी कमजोर हुई, अगर हम यहां से इसको देखें पॉइंट ऑफ ब्रेकआउट से अगर इसको निकालने की कोशिश करें तो ये कमजोर हुई दोस्तों, काफी बड़ी कमजोरी थी और ये कमजोरी थी करीब 150% से ऊपर की ये कमजोरी थी। तो इस तरह से कमजोरी के बाद में एक दौर आया और वो दौर था 1993 से लेके 1995 का। ये दौर था जब इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हो रही थी और बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रही थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस समय पे एक फ्लैट टेरिटरी में ये ट्रेड होती रही और काफी दिनों तक, करीब 2-2.5 साल तक ये करीब 31 से लेकर 31.3 के रेंज में ऑसिलेट करती रही। उसके बाद थोड़ी सी कमजोरी आई, 31.3 से ये चला गया 36.5 पर, यहां पर देख सकते हैं। फिर एक दौर कंसोलिडेशन का चाहा और करेंसी स्टेबल रही 36.5 पर और उसके बाद फिर करेंसी कमजोर होना चालू हुई और ये कमजोरी की यात्रा इसने चालू की नवंबर 97 से। और उसके बाद आप देखिए ये कमजोरी कहां तक गई, इस कमजोरी में करेंसी काफी कमजोर हो गई दोस्तों, 36% की कमजोरी देखी गई। अब यहां पे कमजोरी के बाद में ये पीरियड आया जब इंडियन करेंसी थोड़ी सी स्ट्रांग हुई। ठीक है, ये थोड़ी सी स्ट्रांग हुई और ये करीब 44.5 45 से थोड़ी सी स्ट्रांग होके नीचे लेवल पे आई और लेवल था करीब 39.5 के आसपास में या 40 के आसपास में। उसके बाद आप देखिए ये दौर चला, कमजोर होती रही और इस पीरियड में करेंसी थोड़ा सा स्टेबल रही क्योंकि प्राइस कंसोलिडेट करती रही और ये पीरियड था 2008 से लेकर करीब 2013 का दौर। उसके बाद 2014 में फिर से करेंसी जो यहाँ पर स्ट्रांग हो रही थी फिर वीक होना चालू हुई जून 2014 के बाद से। और उसके बाद जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो फिर करेंसी काफी कमजोर होती चली गई और लगातार हम अभी तक देख रहे हैं कि करेंसी
कमजोर हो रही है। और ये करेंसी कमजोर हुई है 2017 से लेकर, अगर हम अभी तक के पीरियड को देखें तो करीब 38% की हुई है। और अगर हम 2014 से बात करें तो ये करीब कमजोर हुई है नियरली 50%, 48 to 49% के आसपास में कमजोरी हुई है। तो हमने देखा समय समय पे भारतीय करेंसी कभी थोड़े पीरियड तक स्टेबल रही है, बट अंततः ये कमजोर होती चली जा रही है ओवर द पीरियड। 1973 में जो केवल 7.5-8 रुपए की रेंज में थी, आज वो पहुंच गई है। इसने रीसेंट हाई जो बनाया है, यहाँ आप देख सकते हैं 87.56 का है, और ये रीसेंट हाई इसने बनाया है। जब हम हिस्टोरिकल प्राइस चार्ट को देखते हैं तो प्राइस एक्शन बेहतर तरीके से हम समझ पाते हैं। रीसेंट टाइम में काफी ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है कि इंडियन करेंसी बहुत कमजोर होती चली जा रही है, क्योंकि 87.5 पर पहुंच गई है। लेकिन हिस्टोरिकली हमने क्या देखा कि 1973 में ये करीब 7.5 रुपए के आसपास में थी $1 की कीमत, अब पहुंच के 87.5 पे पहुंच गई है। लेकिन कई दौर ऐसे आए हैं, क्योंकि सेकुलर ट्रेंड तो इसका बुलिश है, यानी भारतीय करेंसी कंटिन्यूअसली कमजोर होती चली जा रही है डॉलर के प्रति। एक दौर ऐसा भी था 1988 से लेकर 1993 के दौर में, जब 13 रुपए से ये सीधा 31 रुपीज पे पहुंच गया, तो करीब 138-140% का जंप देखा गया। पिछले 10 साल की बात करें तो फिर उस हिसाब से कम कमजोर हुई है, 48-49% की कमजोरी हुई है, क्योंकि ये 59 से करीब 87.5 पर पहुंचा। तो भविष्य में आपको क्या लगता है कि इंडियन करेंसी किस जगह पे जाके स्टेबल करेगी? क्या ये स्टेबल करेगी बिलो 90, या फिर 90 के ऊपर जाएगी? आप अपने ओपिनियन को इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में दर्ज जरूर कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र।